मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, इस नात को पूरी सुनने के लिए और दूसरी नातों को भी सुनने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, मैं हूं खान फ़ख्र आलम। आइए बात करते हैं भारत शक्ति समाचार द्वारा आयोजित आज के नातिया मुकाबले की। हालांकि ये नातिया मुकाबला 14 नवंबर 2023 को किया गया था। उसी कड़ी में बच्चों को जो आज इनामात देने थे वो भिवंडी शहर के मशहूर व मारूफ ढाबे यानी ग्रीनलैंड ढाबे पर दिया गया। आज के इस प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारी, पूरी निज़ामत मौलाना असद कासमी साहब ने संभाली और साथ ही कई मेहमानों ने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत भी की। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की झलकियाँ। मैं खान फ़ख्र आलम। आइए हम लोग आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप सभी हजरात इससे वाकिफ़ हैं कि आज का ये प्रोग्राम जो तक़सीम इनामात का है। किस बात पे तक़सीम इनामात? ये प्रोग्राम जो पिछला हमारा नातिया मुकाबला जाती प्रोग्राम हुआ था और जिन बच्चों को इनामात के लिए मुंतखब किया गया था, जिसकी तफसील इस तरह थी कि बच्चियों में फ़र्स्ट सेकंड थर्ड 3 और 3 एजाज़ी फ़र्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरीके से बच्चों में, लड़कों में भी 3 फ़र्स्ट सेकंड थर्ड और 3 एजाज़ी। इनामात क्या होंगे वो भी पिछली बार शायद ज़िक्र में आया होगा कि लड़कों में फ़र्स्ट इनाम साइकिल, लड़कियों में फ़र्स्ट सिलाई मशीन, सेकंड और थर्ड दोनों के सेम जो आपके सामने दिख रहा है मिक्सर और पंखे की शक्ल में। एजाज़ी इनाम के तौर पर जो पार्टिसिपेंट हमारे पास ये फ़ाइल रखी हुई हैं और दरमियान में इंतज़ामिया ने महसूस किया तो हम अपने मेहमानों का भी इस्तकबाल करेंगे जैसे वक्त इजाज़त देगा। लेकिन अब बिला ताख़ीर हम, चूँकि ऐलान के मुताबिक 4 का टाइम दिया गया था और हम 5, 1 घंटा तकरीबन ताख़ीर से, तो कोई भी मोहतम बिशान और मज़हबी दीनी प्रोग्राम की शुरुआत कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत के ज़रिए से की जानी चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में आता है कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिबिस्मिल्लाह फ़हुव अक़्ता व अजज़म, कि कोई भी मोहतम बिशान काम अल्लाह के हम्दो सना और तिलावत के बग़ैर शुरू किया जाए तो वो नाक़िस और दुमबरीदा होता है। बुज़ुर्गों की, सल्फ़ सालिहीन की, अल्लाह वालों की यही रविश रही है, यही तरीक़ा रहा है कि वो अपने काम का आगाज़ अल्लाह की नुसरत और मदद तलब करके किया करते थे। तो हम भी आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कलाम पाक के ज़रिए से करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा कि हमारे पिछले इस नातिया मुकाबला जाती प्रोग्राम में एक बच्ची ने तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ किया था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन, ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान।
वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, आप सल्लम की ज़ात मुबारका के ख़िलाफ़ तरह तरह की रेशा दवानियाँ और आप पर जो जानिसार पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनके दिलो दिमाग से आपकी मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, कुरान की आज़मत को कम करने या ख़त्म करने की जो नापाक साजिशें होती रहती हैं, तो हम बार बार कुरान और हदीस, अल्लाह उसके रसूल की जोत लोगों के दिलों में जगाए रखने के लिए, वो मिसाल लोगों के दिलो दिमाग में रोशन रखने के लिए इन तलबा के ज़रिए से प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि इनके वालिदैन, इनके बड़े, इनके असातिज़ा, इनके सरपरस्तों को भी एक मैसेज मिले और इनके ज़रिए से एक सबक मिले और उन्हें भी एक यादगार लम्हा मिले कि इस तरीक़े से जब बातें सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, तो अरबी ज़ुबान का एक मुहावरा है, इज़ा तकर्रर कलाम फ़िस्समई यतकर्ररु फ़िल क़ल्ब। जब बार बार कोई बात कानों से टकराती है तो वो दिल में जगह बना लेती है। हमने बार बार, किसी ने अमेरिका शायद नहीं देखा होगा, लेकिन बार बार उसका नाम कहीं ना कहीं आता रहता है, तो हम सब के दिलों में ये बात कायम है कि बहुत बड़ी अजीम जगह है, सुपर पावर है दुनिया का। हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन बार बार वो चीज़ें आती हैं, तो सब ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि दुनिया की सुपर ताकत है वो। इस तरीके से जब बार बार हमारे ज़हन व दिमाग में अल्लाह उसके रसूल की, कुरान और हदीस की बातें आएंगी, आखिरत की बातें आएंगी, कब्र व हश्र की बातें आएंगी, बरज़ख की बातें आएंगी, तो घरों में एक माहौल बनेगा, बच्चों को भी एक मैसेज दिमाग बनेगा, वालिदैन को भी एक फ़िक्र तैयार होगी। बहुत खुशी होती है मुझे, यहाँ पर फ़ख्र आलम ख़ान साहब के घर के लोग भी मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी घर के लोग मौजूद हैं, और इस तरह के प्रोग्राम में जब हम लोग इन्वॉल्व होते हैं तो घर का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर वो इससे मुत्तफ़िक़ नहीं है, वाकिफ़ नहीं है, तो ये कहेंगे क्या फ़ालतू काम लेके बैठ जाते हो बार बार। तो उनका इन्वॉल्वमेंट और उनकी सोच का मस्बत सिमत में होना और इसी अज़मत कुरान और हदीस की, अल्लाह उसके रसूल की, उनके दिलो दिमाग में पहुँचना, तब हमें ये हौसला, हमें ये ताकत और ये एनर्जी मिल पाती है कि हम ऐसे वक्तों में अपनी दीगर मसरूफ़ियात को छोड़ करके, और ये सारे लवाज़िमात आप देख रहे हैं, ये बड़ा आसान काम नहीं है। जायज़ और हलाल तरीक़े से पैसा कमाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और किसी की जेब से, तिजोरी से पैसे निकाल करके ऐसे कामों में सर्फ करना। आप देखिए, खेल कूद के मुकाबले हो जाएं, क्रिकेट के टूर्नामेंट हो जाएं, खाने पीने के, दोस्ती यारी में ख़र्च करने के पैसे तो आ जाते हैं आसानी से, लेकिन दीन के नाम पर ये पैसे, दीनियात के नाम पर, कुरान हदीस, इस्लामियात के नाम पर निकाल करके और उन लोगों तक पहुंचाना जो इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आज के वक्त में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए जो लोग और जिनकी फ़ैमिली के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो भी काबिल सद मुबारकबाद हैं। ना सिर्फ़ ये कि वो फैमिली जो काम कर रही है, बल्कि यहाँ जो लोग भी बैठते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा ताउन होता है, तब जाकर के ये स्टेज सजता है, तब जाकर के ये हज़ारों के अखराजात का इंतज़ाम और इंसराम हो पाता है, तब जाकर कामयाबी से ये महफ़िलें कामयाब हो पाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से इंशाअल्लाह आगे भी हमारे इस शहर के जो बर्निंग इशूज़ हैं, जो करंट मौज़ूआत हैं, जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा आप जानते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हमारी कौम, ख़ास तौर से हमारी नौजवान नस्लों के सामने हैं। वो तालीम के मसाइल हों, हायर एजुकेशन के मसाइल हों, उनके सेहत के मसाइल हों, उनके रोज़गार के मसाइल हों, लेकिन इन तमाम मसाइल से बढ़ कर के अगर मैं ये बात कहना चाहूँ, चूँकि मैं उस फील्ड का ख़ुद एक आदमी हूँ, उस फील्ड में मेरी एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा इन सब चैलेंजेस से बढ़ कर के हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों के सामने नशाखोरी का बढ़ता रुझान एक बड़ा चैलेंज है। इसे कैसे रोका जाए? बड़ी मजबूत तरीके से मिशनरियाँ हमारे नौजवानों को गुमराह करने, उनकी सेहत, उनकी आक़िबत को ख़राब करने के लिए कोशा हैं कि किस तरीके से उनको फंसाया जाए और उनको राह रास्त से गुमराह किया जाए, उनको रोज़गार से भड़का दिया जाए, वालिदैन की खिदमत से भड़का दिया जाए, किस तरीके से उन्हें अल्लाह उसके रसूल कुरान और हदीस से बरगश्ता कर दिया जाए। ये कोशिशें हमेशा जारी हैं। भिवंडी के अलावा अतराफ़ के दूसरे शहरों में जब कुछ नुमाइंदों ने उठ करके इस मुसीबत को अपने घरों से भगाया है, निकाला है,
तो अब वो मुसीबत हमारे शहरों का रुख करके हमारे शहरों की जानिब पहुँच चुकी है। हैरत होगी आप लोगों को जान करके, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, कुछ इलाके नहीं कई इलाके हमारे शहर में ऐसे हैं कि अगर दरवाज़े पे दस्तक दी जाए तो अंदर से आवाज़ आती है 50 वाली पूड़ी लाऊं कि 100 वाली। इतना धड़ल्ले से सारे काम और ये कारोबार अरूज पर है। मेहमान आया, कोई मुसीबत ज़दा आया, कौन आया नहीं मालूम, यानी वहाँ जो आ रहा है वो इसी काम के लिए आ रहा है कि उसे 150 नशे वाली पूड़ी चाहिए। इतना धड़ल्ले से काम हो रहा है। अब गौर कीजिए, हमारे स्कूल और कॉलेजेस में 8-8 पीरियड पढ़ाए जाते हैं तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन अखलाकियात के लिए कितने पीरियड होते हैं? मॉरल एजुकेशन के लिए कितने पीरियड हैं? दीनियात के लिए कौन सा पीरियड होता है? तबर्रुक के तौर पर जुमा का दिन कहा जाता है 1-2 पीरियड दीनियात का होगा, लेकिन जुमा के दिन अब पीटी शुरू करा दी गई है, खेल कूद के ड्रेस पहना दिए जाएंगे स्कूलों में। जो मुबारक दिन सैयदुल अय्याम था, जिस दिन में हमें कुछ तो करना था दीनियात के लिए, उस दिन को हमने खेल कूद का हिस्सा बना दिया। तो ये शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी, अपने इस ग्रुप से करनी होगी, अपने बच्चों से करनी होगी, अपने आप से करनी होगी। स्कूल अपनी ज़िम्मेदारी पूरी इस तरह से कर रहे हैं, वो सिलेबस पढ़ा दिया, टीचरों को फुर्सत नहीं अपने सिलेबस के अलावा, मैनेजमेंट को इतनी फ़िक्र नहीं, उसकी भी फ़िक्र ये है कि स्कूल का रिज़ल्ट 100% आ जाए। माँ बाप की भी यही फ़िक्र है, अच्छे नंबरात से पास होकर बड़ी नौकरी पाए, पैसा कमाए। तो बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की फ़िक्र किसको है? हमारे नबी दुनिया में हमारी इस कौम को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बनाने थोड़ी, एक अच्छा इंसान अल्लाह का ताबेदार, फर्माबरदार बनाने के लिए आए थे। तो यही हमारी मिशन है, यही हमारी कोशिश है। इंशाअल्लाह इस कोशिश के तहत आइंदा भी हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आइंदा ये बच्चे, चूँकि आज वो मुंतखब सेलेक्टेड बच्चे हैं, पिछले प्रोग्राम में ज़्यादा थे, उससे पहले 40-45 थे, 30 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ था। तो जो भी बच्चे आए, जो वालिदैन आए, जो मेहमान आए, सब काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह इनकी आमद को कबूल करे, दामे दिर में सुखने, जैसा भी इनका ताउन रहा है अल्लाह ताला इनके ताउन को भी कबूल फरमाए। जिन लोगों का जिस कदर भी हिस्सा है, चाहे वो वक्त की कुर्बानी दे रहे हो, क्योंकि वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे ना ख़रीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना स्टोर किया जा सकता है। जो गुज़र गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता। जिस वक्त गुज़र रहा है इसी को कामयाब बनाने ला, यही कामयाबी है। तो जो वक्त हमारा मौजूद है, जो मैसेज हम सुन रहे हैं, हम अपने घरों में रोज़ाना तरबियत का निज़ाम बनाएं, 5-10 मिनट को लेकर के बैठें। मुझे खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह कल ही हमने घर पे एक प्रोग्राम रखा, हमारे 40 ख़वातीन आईं और उनका ये मुतालिबा था कि हर हफ्ते में आप प्रोग्राम रखिए। हमने तो बरसों बाद रखा, तो मालूम यह कि मिट्टी ज़रख़ेज़ है, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। बच्चे भी चाहते हैं, ख़वातीन भी चाहती हैं, हम ही और आप। वो जो कहते हैं ना कि हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, ज़माना बड़ी गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो हमें एक्टिव होना है, बेदार होना है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों की फ़िक्र को लेकर, अपने कौम मिल्लत की फ़िक्र को लेकर, अपने घरों की फ़िक्रों को लेकर के, तब जा कर के एक मुआशरा, एक साले मुआशरा तश्कील पाएगा और नेक सीरत बच्चे वजूद पाएंगे। वरना तो हम सब आप अपनी मेहनत और कोशिश करते रह जाएंगे, और जो मकसद है स्कूलों कॉलेज का, जो मदारिस का, जो मसाजिद का, जो निसाब तालीम का, वो मकसद फ़ौत होता चला जाएगा और हम दुनिया की चकाचौंध में खो जाएंगे। आइए हाजी साहब, तशरीफ़ रखिए। बड़ी ख़ुशी की बात है कि हमारे बीच में, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, यह पूरा इलाका आपकी दस्तरस में हाजी साहब ने और ये मौका दिया, यहाँ पर प्रोग्राम करने की इजाज़त दी। और भी इसके अलावा जो भी ताउन दरकार होता है, जब भी इनके सामने पेश किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ कर के वेलकम इस्तकबाल करते हैं और ऐसी हर कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, एहसानमंद हैं आपके। तो प्यारे बच्चों, हम सभी के लिए जो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए किसी भी तरह से कोशां हैं, मददगार हैं, आप सब की दुआएं उनके लिए होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा हमें कुरान की तिलावत और एक नाज़ शरीफ के ज़रिए से प्रोग्राम इख्तिताम हो गया। हम सभी बच्चों को तो नहीं, सेलेक्टेड 2-4 बच्चों को आज यहाँ पर नात शरीफ सुनवा करके इंशाअल्लाह फिर ये तक़सीम इनामात का प्रोग्राम शुरू कर देंगे। मेरी लिस्ट में बच्चों में भी एक नुमाया नाम था, आज उसकी क्या पोजीशन है मैं वो नहीं बता रहा हूँ अभी, लेकिन पिछले एक प्रोग्राम में वो बच्चा टॉप कर चुका है। मैं उसे आवाज़ देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर अपनी नात शरीफ पेश करे। मेरी मुराद यूसुफ वसीम से है। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे।
प्यार से ज़िंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से ज़िंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। करबला में हुसैन इब्न हैदर, करबला में हुसैन इब्न हैदर हक से फरमाया हूँ मैं नहा कर। करबला में हुसैन इब्न हैदर हक से फरमाया हूँ मैं नहा कर। ताज शाही यज़ीदों को देकर, ताज शाही यज़ीदों को देकर मुझको जामे शहादत पिला दे। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से ज़िंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। लेके तलवार फारूक घर से, लेके तलवार फारूक घर से क़त्ल करने चले थे नबी को। लेके तलवार फारूक घर से क़त्ल करने चले थे नबी को। पास पहुँचे तो की अर्ज़ रोकर, पास पहुँचे तो की अर्ज़ रोकर मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से ज़िंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। तन पे खा खा के ज़ालिम के कोड़े, तन पे खा खा के ज़ालिम के कोड़े हंस के बोले बिलाल हबशी। तन पे खा खा के ज़ालिम के कोड़े हंस के बोले बिलाल हबशी। मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का। बेहया चाहे जितनी सज़ा दे, मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से ज़िंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। शाबाश, बहुत खूब। मैं चाहता हूँ इस नरमी को, ये सुस्ती को दूर करने के लिए एक ऐसी तड़कती भड़कती शहर की नुमाइंदा आवाज़ आपके सामने पेश की जाए ताकि सब आप बेदार हो जाए। आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ।
सुहेल भाई, सबकी नज़रें आपकी तरफ हैं। ये जो नात मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये हमारे शहर के बहुत बुज़ुर्ग शायर मोहसिन उम्मीदी बरहानपुरी जो इंतकाल कर गए, और ये उनकी ज़िंदगी की पहली नात है सन 1952 की, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। खुदा शाहिद वसीले से तुम्हारे या रसूल अल्लाह, खुदा शाहिद वसीले से तुम्हारे या रसूल अल्लाह, मिले हैं हमको पूरे 30 पारे या रसूल अल्लाह, खुदा शाहिद वसीले से तुम्हारे या रसूल अल्लाह। खुदा के बाद तुम हो कार साज़े अव्वलो आखिर, खुदा के बाद तुम हो कार साज़े अव्वलो आखिर, मेरा दिल फिर भला किसको पुकारे या रसूल अल्लाह, मेरा दिल फिर भला किसको पुकारे या रसूल अल्लाह। नजाशी हो के बूज़र हो, कलंदर हो के सूफ़ी हूँ, नजाशी हो के बूज़र हो, कलंदर हो के सूफ़ी हूँ, दामन पसारे या रसूल अल्लाह। मुसलसल दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाए, मुसलसल दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाए, बुला लो दर पे मोहसिन को तुम्हारे या रसूल अल्लाह, बुला लो दर पे मोहसिन को तुम्हारे या रसूल। आप में से कोई बच्चे आ जाओ तिलावत के लिए, आ जाओ बेटा। बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह के हम्द व सना के बाद खालिक़े कायनात की सबसे प्यारी और महबूब शय इस कायनात में सैयदना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। आपके ही सदक़े तुफ़ैल में ये कायनात तश्कील दी गई, पैदा किया गया। अरबी ज़ुबान में यह कहा गया, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। आइए अब हम अपने इस बज़्म के आगाज़ में तिलावत के बाद नात शरीफ पेश करने के लिए फ़कीर ओस्मिया महबूब हैं क्या? आ जाओ बेटा। आपने जो नात पढ़ी थी नातिया प्रोग्राम में, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, आश्क थमते नहीं, पाँव जमते नहीं, आश्क थमते नहीं, पाँव जमते नहीं, लड़खड़ाता
तुम भी शम्शो कमर देखो देखो ज़रा मैं मदीने चला देखो देखो ज़रा मैं मदीने चला लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला देखता रे मुझे ये नज़ारे मुझे देखता रे मुझे ये नज़ारे मुझे ला देखो तुम भी ज़रा मैं मदीने चला देखो तुम भी ज़रा मैं मदीने चला लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला मेरे गंदे कदम और उनका हरम मेरे गंदे कदम और उनका हरम लाज रखना ज़रा मैं मदीने चला लाज रखना ज़रा मैं मदीने चला लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला मैं मदीने चला। खुदा हाफ़िज़। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और बारगाह अक़ीदत में गुलहाए अक़ीदत के साथ हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता चलूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स के मक़ासिद क्या हैं और क्यों हम बार बार इन बच्चों तक पहुँचते हैं और आप मेहमानों के सामने इन बच्चों की छुपी हुई सलाहियत, इनका टैलेंट और जो इनकी काबिलियत है जिसे पेश करने के लिए किसी न किसी स्टेज का होना, प्लेटफार्म का होना ज़रूरी होता है। यकीनन इन्हीं बच्चों में से और इन्हीं वालिदैन की हौसला अफजाई के ज़रिए से इन्हीं में वो हीरे जवाहरात निकल सकते हैं जो घर, ख़ानदान, कौम, मिल्लत का नाम रोशन करने का ज़रिया बन सकते हैं। हर साल तकरीबन 6-7 प्रोग्राम इस तरीक़े से इस बैनर तले खान फ़ख्र आलम साहब और इसी तरीक़े से तामीर अखलाक़ फ़ाउंडेशन, कभी हम दोनों मुश्तरका तौर पर, कभी हम नशा मुखालिफ मुहिम के तहत तकरीरी प्रोग्राम, कभी तहरीरी मज़मून नवेशी का प्रोग्राम, इसी तरीक़े से भिवंडी शहर में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तनाज़ात, तलाक़ की बढ़ती हुई शरहें, असबाब और इलाज, इस मौजू पर भी, फिर इसी तरीक़े से नौजवान बच्चे और तलबा के अंदर मनशियात का